हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। शून्य कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक के साथ साथ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। और बच्चों शून्य कोटि से अर्धायुकाल के बारे में चर्चा करेंगे। अर्धायुकाल किसे करते हैं, अर्धायुकाल मतलब जैसे आपका उम्र 80 वर्ष है तो आपका अर्धायुकाल कितना होगा, 40 होगा। ऐसे अभिक्रिया का भी अर्धायुकाल होता है कि कोई अभिक्रिया 5 सेकेंड में कंप्लीट होता है तो उसका आधा समय बच्चों अर्धायुकाल कहलाएगा, 2.5 सेकेंड, है ना। यदि कोई अभिक्रिया 5 घंटे में पूरा होता है तो 2.5 घंटे में हम उसको आधा समय मान कर चलेंगे। जैसे दूध से दही बनना, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो दूध से जब दही बनता है तो इसमें कम से कम 5-6 घंटे का प्रोसेस लग जाता है। तो 6 घंटे का यदि पूरा उसका समय तो अर्धायुकाल उसका 3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले तो आप समझो कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको अभिक्रिया की कोटि समझना पड़ेगा। अभिक्रिया की कोटि है क्या, बड़े प्यार से समझेंगे बच्चों। जैसे हमने कहा कि भाई साहब 3a + 2b, ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया और ये बना रहा है उत्पाद। क्या बना रहा है बच्चों, उत्पाद। उत्पाद मतलब नया बनने वाला पदार्थ, ठीक है। इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ध्यान ये देना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो टोटल संख्या है बच्चों, इसे बोलते हैं आणविकता। क्या बोलते हैं बच्चों, आणविकता। क्या बोलते हैं, आणविकता। आणविकता या बोलते हैं बच्चों अणुसंख्यता। क्या बोलते हैं, अणुसंख्यता, ठीक है, अणुसंख्यता बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या को हम आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। सर ये तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था और आप लोगों से हमेशा यही कहता हूं कि हर एक लेक्चर को देखा करो, पूरा देखा करो। मजा तब आता है जब पुराना लेक्चर देख के आते हो, यानी इसके पहले जस्ट हमने जो कराया था। अब बच्चों हमने बताया कि भाई अणुओं की संख्या एक सैद्धांतिक है, मतलब हमने देखकर बता दिया कि भाई साहब इसमें 3 है, इसमें 2 है, दोनों को जोड़ा तो ये 5 आ गया, ये आपकी अणुसंख्यता हो जाती है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद देखने को मिला भाई कि इसमें ऐसे कितने अणु हैं जो वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो सकता है वो शून्य कोटि हो जो सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, जिसकी सांद्रण की घात इकाई 1 हो बच्चों, प्रथम कोटि हो सकता है। घात आपका 2 है तो द्वितीय कोटि है। कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं वो अणुसंख्यता कहलाते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। बच्चों कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बाबू ऐसे समझो, हमने काम करने के लिए 15 लोगों को बुलाया, उसमें से 10 लोग बढ़िया काम किए और 5 लोग मनोरंजन कर रहे हैं, आकर के एयरफोन में बढ़िया गाना बजा रहे हैं। अब कोई सा भी गाना आप लोग मन में धुन में गा लो, तो वैसा 5 लोग निष्क्रिय हैं और 10 लोग सक्रिय हैं, और वही 10 सक्रिय अभिक्रिया की कोटि कहलाएंगे। लेकिन क्या 5 कुछ काउंट नहीं होंगे, वो अणुसंख्यता में काउंट होंगे। मतलब अणुसंख्यता अणुओं की संख्या 15 थी लेकिन उसमें 10 लोग एक्टिव हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है बच्चों। यानी एक्चुअल में जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं बच्चों। लेकिन जब अभिक्रिया की जो कोटि है वो सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, अर्थात बच्चों रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो सांद्रता पर निर्भर ना हो, वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और यदि सांद्रता बच्चों इकाई हो, समझ रहे ना, मान लीजिए किसी का, जैसे अभिक्रिया की दर कैसे लिखा जाता बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं दर के बारे में, तो दर के लिए ऐसा हमने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका दर हो गया। अब बच्चों n का मान यदि 0 है तो वो आपका शून्य कोटि होगा। कौन सा कोटि बच्चों, शून्य कोटि होगा, क्योंकि सांद्रण को हमेशा घात के रूप में लिखते हैं। जब सांद्रण आपका बच्चों 1 है वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो प्रथम कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि कहलाएगा। n बराबर आपका 2 है बच्चों तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि कहलाएगा। जी हां बच्चों, द्वितीय कोटि कहलाएगा। जी हां, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। तो अब हम शून्य कोटि की बात करते हैं कि जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, n का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। और जब 0 हो जाए प्यारे बच्चों तो आपका शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है।
बोला सर इतना सरल था, हमें तो लगता था बहुत कठिन है। अरे नहीं बाबू नहीं, इतना सरल है, इसे लोग चाहे तो कठिन बना लें और चाहे तो सरल बना लें। ठीक है बच्चों, तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है कि माना अभिक्रिया बच्चों, माना अभिक्रिया हमारे पास एक ऐसा है, अभिक्रिया ऐसा है बच्चों, अभिक्रिया ऐसा है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। रिएक्टेंट किस में बदल रहा है बच्चों? प्रोडक्ट में बदल रहा है। रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। तब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या बच्चों तात्कालिक दर, इसी को बोलते हैं तात्कालिक दर। अच्छा, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ बच्चों, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में या तो कमी होगी, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी। सांद्रण कितना बच्चों? R। थोड़ा समझिएगा, अभिकारक हमारा R है, सांद्रण इसका इकाई है, लेकिन सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करेगा बच्चों, इसलिए शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाएगा। अब समझना, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बच्चों। समय के साथ, यानी मैं आपसे कह दूं कि बच्चों dR/dt, ठीक है, ये माइनस किस बात का प्रतीक है? क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में हमेशा कमी होती है, वो समानुपाती होता बच्चों सांद्रण के। लेकिन घात 0 क्यों करेंगे? क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया चल रही है। किस कोटि की अभिक्रिया चल रही है बच्चों? शून्य कोटि की। मतलब -dR/dt, समानुपाती हटाते हैं तो के एक स्थिरांक लग जाता है। यहां पर पावर कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया, पावर 0 हो गया। अब जब किसी का घात 0 है, उसका मान इकाई होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया -dR/dt बराबर के हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों किसी का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जी हां, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी हम आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात करेंगे। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा। बढ़िया मजा आया कि नहीं आया बताओ यार। चौचक है यार, चौचक है बच्चों, प्यारे मेरे छोटे भाई बहनों, है ना, इतना बढ़िया है। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं सर। हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है कि -dR/dt बराबर के। ठीक है, यदि पक्षांतर कर दें बच्चों तो -dR बराबर के dt। अब क्या करेंगे सर? अब अपन दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं। कहो तो माइनस को अपन इधर पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस पक्षांतर कर लेने से थोड़ा सा सहूलियत होता है। कैसे? आप यहां पर dr बराबर कर सकते हो माइनस का के dt। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है सर, समाकलन कर दो। जब समाकलन करेंगे बच्चों, समाकलन का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि सर समाकलन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यदि फार्मूला 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा आपने, मैथ वाले होंगे तो यार भैया बोले सर मत बताओ। एक का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t होगा, एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होगा, एक का समाकलन r के रिस्पेक्ट में r होगा, एक का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y होगा, एक का समाकलन z के रिस्पेक्ट में z होगा। मतलब कुल मिलाकर के, जैसे यहां पर मैंने कहा r के रिस्पेक्ट में बच्चों r होगा। ठीक है, r d r है तो r होगा। यहां पर बच्चों
यहां पर माइनस चिन्ह बाहर ही है, ध्यान रखना। यहां पर आप के बाहर ले लोगे तो यहां पर टी हो जाएगा बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि के कांस्टेंट है, एक का होगा समाकलन, एक का होगा बच्चों, प्लस यहां पर आई कर देंगे, जहां प्यारे बच्चों आई समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक बच्चों, आगे बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों, जब अभिक्रिया संपन्न ना हो रही होगी, यानी प्रारंभिक स्थिति में, स्टार्टिंग में अभिक्रिया जब संपन्न ही नहीं हो रही होगी, प्रारंभिक में बच्चों इसको एक समीकरण दे सकते हैं। प्रारंभ स्थिति में मतलब अभिक्रिया संपन्न ही ना हो रहा हो, तब समझ रहे हैं कि मतलब जब t बराबर 0 हो बच्चों, जब t बराबर 0 हो, समय कितना हो, जब t बराबर 0 हो, जब प्रारंभिक की बात की जा रही है, तब बच्चों जो r होगा, r जो होगा उसका प्रारंभ में कुछ ना कुछ स्थित रहा होगा, तो इसको मैंने कहा r0। मैं क्या कह रहा हूं कि जब टाइम 0 है, अब क्रिया संपन्न ही नहीं हो रहा प्रारंभिक स्थिति में, तो t बराबर कितना रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो समीकरण 1 से देखना बच्चों, r बराबर कितना हो गया, r0, और टाइम कितना मैंने कहा 0 प्लस i, तो यहां से बच्चों i का मान निकल कर आया। देखना बच्चों, यहां पे आपका i का मान निकल कर आया, i का मान निकल कर आया। बोले सर i का मान कैसे निकलेगा? देखो जरा, इसका तो 0 हो गया ना, खत्म। तो i बराबर आपका बच्चों, i बराबर कितना हो गया, r0। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में i का मान रखने पर, जब i का मान रखेंगे बच्चों, तो ये आपका r है, आपका r है प्यारे बच्चों। देखो जरा, आपका r है, बराबर है माइनस के टी है, तो t रहने दो बच्चों। यहां पर बच्चों i है, i का मान कितना है, प्लस का r0 है। बड़ी विडंबना है, यदि केटी को इधर ले आए तो प्लस का केटी हो जाएगा। r0 है, रहने दो बच्चों। यदि इस r को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर बच्चों प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। और यहीं से हम बच्चों के बराबर निकाल दें तो बोलोगे सर बड़े प्यार से निकाल दो ना आप, जहां r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, बटा बच्चों ये आपका t हो गया। ठीक है, बोलोगे सर अब कठिन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ लिया जो जरूरत था बच्चों। और यही आपके यही बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया, यही शून्य कोटि अभिक्रिया, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है। दर स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लो, ये बढ़िया। और अब आपको मजा आ गया होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कितना थ्योरम करना है। हमने यहां से शुरू किया था बड़े प्यार से और यहां पर खत्म कर दिया बड़े प्यार से। अब इसके बाद हेडिंग लगाएंगे क्या, शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु काल। शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मैं बता तो रहा हूं भाई, मैं शुरू में ही बता दिया कि कोई अभिक्रिया आधे पूर्ण होने में जितना समय लगता है वह बच्चों उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि अर्ध आयु काल बताओ, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, इसके 2-3 परिभाषाएं बच्चों। यानी किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है, देखना बच्चों 2 परिभाषा लिख दूंगा मैं।
किसी अभिक्रिया का अर्ध किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, बोलो सर ये तो बड़े प्यार से हमसे बन जाता है ना, सही है कि नहीं? ठीक, ये लो भाई, अब आप लोगों को थोड़ा सा, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? जैसा मैंने कहा भाई साहब कि अभिकारक का सांद्रण, तो माना अभिक्रिया, किस अभिक्रिया के लिए सर? अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए अर्ध आयुकाल में, ठीक है, के लिए अर्ध आयुकाल में अभिकारक का सांद्रण, ठीक है बच्चों, अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण कितना होगा बच्चों? प्रारंभिक सांद्रण हम और नॉट लेकर चलते हैं, का आधा, R0/2 हो जाता है। सर इतना माना क्यों लिख रहे हो भाई? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भाई आप लोगों को फिर नंबर कौन देगा? नंबर तभी मिलेगा जब आप बढ़िया लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो नंबर खत्म बाबू, खत्म। समझ रहे हो ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा बहुत हिंदी लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, 2 लाइन तो है यार, कॉपी में लिखोगे तो। मैंने यही तो बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिससे अभिकारक का सांद्रण घटकर आधा हो जाता है। तो मैंने कहा कि अर्धायुकाल समय में अभिकारक का सांद्रण, है ना बच्चों, प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। अर्थात ये बोला गया, अर्थात जो T है प्यारे बच्चों वो हाफ हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, ठीक है। वह जो R है प्यारे बच्चों वो घट करके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बताओ, दर स्थिरांक के बराबर, शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक के बराबर आपने कितना दिया था बच्चों? कितना लिया था बताओ? अभिक्रिया से ही लेकर चलेंगे, कैसे ही लेकर चलेंगे बच्चों? तो चूंकि चलेगा इतना आगे की, यहां पे थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा आपने कर दिया, तो इसको ठीक 1 मिनट। शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक
कितना होता है प्यारे बच्चों, के बराबर होता है आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी। हमें अर्ध आयुकाल निकालना बच्चों, हमें अर्ध आयुकाल निकालना है, तो के टी का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वही टी हाफ हो जाएगा, के इंटू टी बराबर बच्चों यहां पे आपका आर नॉट माइनस आर। मान रखने पर क्या करोगे, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखोगे प्यारे बच्चों तो बड़े प्रेम से यहां पे हम मान रखते हैं। देखना थोड़ा सा इसको अपन यहां पे ऐसा कर लेते हैं, मान रखते हैं बच्चों टी का मान कितना है, टी हाफ, टी का मान कितना हो जाएगा, टी हाफ। आपका के रहने दो, टी का टी हाफ, टी का टी हाफ, टी का टी हाफ, ठीक है, टी का टी हाफ हो जाएगा। के है तो के, टी का टी हाफ, टी बाई टू वही चीज है ना, टी का टी हाफ है ना बच्चों, यानी आधे समय की बात की जा रही है, तो टी का टी हाफ हम कर लेते हैं। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत है, टी का टी हाफ हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्यों हो, यहां पे भी बताओ, तो आप यहां पे सुधार लेना, यदि आपको ऐसा दिक्कत है तो यहां पर मैं बता देता हूं टी का टी हाफ, टी हाफ, ठीक है। चलो टी का टी हाफ कर लिया अपन ने बच्चों, आधा मतलब, और प्रारंभिक सांद्रण तो आपका यही रहेगा आर नॉट। ये जो आपका बच्चों आर है ये घट करके आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा 2r नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2, तो के टी हाफ बराबर कितना होगा बच्चों, 2 में 1 घट जाएगा तो आर नॉट बाई 2, ठीक है। मुझे टी हाफ निकालना बच्चों, टी हाफ निकालना है तो आर नॉट अपॉन 2k। यदि 2k को बच्चों 2k को हटा दें, स्थिरांक को हटाएं, तो जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक, प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। अपना यही आ गया बच्चों अर्धायुकाल का सूत्र, ठीक है, यही अर्धायुकाल का सूत्र आ गया। अब आप लोगों को लगेगा कि 2k कहां गए सर, के कहां हटा दे ना हटाएं, तो परेशान मत होना भाई, ठीक, इतना अपना कंप्लीट हो जाता है। शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक आ चुका है, ठीक है। 2k कहां गया सर, जैसे हम बात करते हैं कि जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, और जब हमने नियतांक को हटाया तो समानुपाती लग गया बच्चों, ये खत्म कहानी। चीजें क्लियर, कंप्लीट। अर्धायुकाल इतना ही लिखना बच्चों शून्य कोटि के लिए। अब थोड़ा सा ये समय कम था, और समय कम में भी कोर्स अपना जल्दी हो रहा बच्चों, है ना, तो टॉपिक भी अपना जल्दी खत्म हो गया, है ना। और कुछ भी बचा हो देख रहा हूं, यदि इस पे कोई पॉइंट बचा हो तो बता दूं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, है ना। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्धायुकाल का व्यंजक बन जाएगा बच्चों, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों 96 85 29 91 49। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे आता है, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यहां से यहां तक करना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है। तो आपको यह थ्योरम करना पड़ेगा बच्चों। बाकी तो ये आज का क्लास शानदार रहा, है ना, और इसका इकाई कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। इकाई आप लोगों को बताना है, पिछले लेक्चर में कराया था, जो अंत तक देखेगा तो इकाई जरूर बताएगा, ठीक है। इकाई आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।